हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 19 को पढ़ा था। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था और साथ ही इसके कुछ रेस्ट्रिक्शन के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है। और आर्टिकल 19 कैसे इक्वालिटी इन सोसाइटी को प्रमोट करता है इसके बारे में भी अच्छे से इन डिटेल पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 20 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के बारे में कहता है। मींस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किनको, ऑफेंडर्स को या कन्विक्टेड को या फिर जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है उन लोगों को कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। और ये प्रोटेक्शन तीन तरह के प्रोटेक्शन है: एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ड्यूअल ज्यूपार्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो, ये इसका मतलब ये है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फ्रॉम वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स ऑफ टाइम ऑफ द कमीशन। मतलब जिस समय अपराध हुआ है, ठीक है, उसी समय के कानून के मुताबिक उसे सजा मिलेगी। ठीक है। यू कैन नॉट पनिश फॉर समथिंग दैट वाज नॉट अ क्राइम व्हेन यू डिड। ठीक है। किसी को भी कोई ऐसे क्राइम के लिए पनिश नहीं किया जाएगा जो कि बाद में उसका पनिशमेंट डिटरमाइन हुआ, उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। ऑल्सो पेनाल्टीज कैन नॉट बी इंक्रीज रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है। इसका रेट्रोस्पेक्टिवली और एक दो टर्म है, प्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव लॉ और रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। ठीक है। ये दो टर्म है। ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव लॉ का मतलब होता है कि अगर के मान लीजिए कि अगर 2025 में कोई लॉ बना है या कोई पनिशमेंट आया है नया, ठीक है, तो अब जो 2001 में जिन्होंने क्राइम किया है उसके ऊपर ये लॉ लागू नहीं होगा। ठीक है। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि अगर के 2025 में कोई लॉ बना है तो 2001 में अगर कोई क्राइम किया है उसको सजा मिली है तो इसमें भी ऐड होके और सजा उसका बढ़ सकता है। तो इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव। तो कहता ये है कि कोई भी क्रिमिनल नेचर का अगर क्राइम हुआ है, ठीक है ना, तो वहाँ रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लागू नहीं होगा। ठीक है। जितना क्राइम किया है और जब क्राइम किया है उसी के अनुसार उसे पनिशमेंट मिलेगा। सेकंड है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब यू कैन नॉट ट्राइट और पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। मतलब अगर कोई एक ऑफेंस किया है, ठीक है, एक ऑफेंस है, तो सजा सिर्फ उसी के लिए मिलेगी। ठीक है। जो पनिशमेंट जो होगा सिर्फ वही ऑफेंस के लिए मिलेगा। ये नहीं कि एक ऑफेंस किया है और इसके लिए आप दो सजा दे दें। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ऑफेंस अलग अलग नेचर का है तो उसके लिए आपको अलग अलग सजा मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किडनैपिंग किया है, ठीक है, तो उसे 5 साल का सजा हुआ। तो ऐसा नहीं कि ये सजा को आप डबल कर दें, 5 + 5 10 ईयर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर किडनैपिंग के साथ अबेटमेंट भी है और इसका अगर के 5 साल का सजा है तो आप 10 साल इसको 5 + 5, ये किडनैपिंग वाला 10 ईयर्स का इसको इम्प्रिजमेंट होगा। ठीक है। ये आपका कहता है डबल जियो पार्टी। थर्ड है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है। नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to witness against himself। मतलब कोई भी खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता, पुलिस ऑफिसर या कोई भी कोर्ट आपको कंपेल नहीं कर सकता कि आप खुद के विरुद्ध आप गवाही दें। ठीक है। यू कैन नॉट बी फोर्स टू कन्फेस और गिव टेस्टिमनी दैट कुड बी यूज्ड अगेंस्ट यू। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कन्फेस, किसी चीज़ के कन्फेशन के लिए और या टेस्टिमनी के लिए, जो कि ट्रायल में, जब कोर्ट में केस चलता है ट्रायल में, वो जो चीज़ें हैं वो कन्फेशन है वो आपके विरुद्ध काम करे। ठीक है ना। दिस डज नॉट अप्लाई टू डॉक्यूमेंट फिंगरप्रिंट ब्लड सैंपल्स। और ये इम्पॉर्टेंट है कि भैया आपका जो ये जो कन्फेशन का है और टेस्टिमनी का है कि कोई फोर्स नहीं कर सकता, ये इस पे अप्लाई नहीं होगा। इट मीन्स कहता क्या है कि आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है पुलिस ऑफिसर या फिंगरप्रिंट मांग रहा है या ब्लड सैंपल मांग रहा है तो आपको देना होगा। ठीक है। ये देना होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि आप आर्टिकल 20 में आप कह सकते हैं कि यार नहीं, आप मेरे को प्रोटेक्शन है कि हम ब्लड अपना सैंपल नहीं देंगे, फिंगरप्रिंट नहीं देंगे, डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। अगर कोई भी अगर कोई भी एलिजिबल अधिकारी अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट फिंगरप्रिंट मांग रहा है तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कोई कन्फेशन
प्रेशर में, फोर्स में आपको कन्फेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी एक चीज़ आपको शायद मालूम होगा कि अगर क्या पुलिस ऑफिसर के पास जो भी कन्फेशन देते हैं वो कोर्ट में कोर्ट में एलिजिबल नहीं रहता है, ठीक है। वो कोर्ट में रद्द कर दिया जाता है, वो मान्य नहीं रहता है। ओके, तो ये था आपका आर्टिकल 20। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर कि इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी या फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।